अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष क्यूसेट से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं। विद्यार्थियों, साथियों, साल 2022 में क्यूसेट जून जुलाई के महीने में होगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और कितनी भाषाओं में होगी, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, अभी तक किन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया जा चुका है, 12th क्लास का वेटेज कितना होगा इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सूचना मैं हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स की मदद से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जितने भी विद्यार्थी ये बाट जो रहे थे, जो इंतज़ार में लगे थे कि होगा नहीं होगा, इस ऊहापोह में जी रहे थे अभी तक, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी तैयारी भी शुरू कर दें। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये कुछ ही घंटे पहले की रिपोर्ट है। ये फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन इन जून जुलाई क्लियरली लिखा हुआ है। अब हम आगे इस खबर को विस्तार से आपके सामने पढ़कर सुनाने की कोशिश करते हैं। न्यू दिल्ली, द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल बी हेल्ड इन 13 लैंग्वेजेस बिटवीन जून एंड जुलाई। तो 13 भाषाओं में ये परीक्षा होगी, ऑनलाइन मोड में होगी। और अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगी। और आगे बढ़ते हैं। द एग्जाम बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा होने जा रहा है, विल बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सीनियर सेकेंडरी सिलेबस फॉर वेरियस बोर्ड्स। The Ministry of Education will issue the notification for QCET next week, while the National Testing Agency, which will conduct the exam, will issue the dates and application details. तो अगले वीक ही, मतलब आप ये समझिए कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसकी आधिकारिक सूचना बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या यूजीसी के साइट या फिर क्यूसेट के वेबसाइट पर सब जगह इनफैक्ट जारी की जाएगी। तो तब तक हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि डिटेल में बहुत अच्छे से तभी हो पाएगा या बता पाएंगे जब ये आधिकारिक रूप से घोषित हो जाता है, सूचना आ जाती है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द सेट टू बी द वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर इन द कंट्री। तो इन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये सूचना पाई होगी और तभी यहाँ तक प्रकाशित किया है इन्होंने। द डेट्स एंड डिटेल्स आर लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय द end or next week, or the expert committee of the University Grant Commission is finalizing the details, and the ministry is also coordinating with the 42 central universities, said a senior ministry official. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये बिल्कुल ताल्लुकात रखते हैं और उनसे जो भी सूचना मिलती है उसी को फॉरवर्ड करते हैं हम सब रीडर्स के बीच में। द टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022-23 academic session will be computer based test, 2 sections, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डोमेन। आपको पता ही है कि पहला जो इसका पेपर होगा, पहला भाग होगा, वो कॉमन एप्टीट्यूड का होगा, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि जिस भी कोर्स में आप जाएंगे उससे रिलेटेड होगा। अभी तक जिस यूनिवर्सिटीज़ का नाम फाइनल हो चुका है उसके नाम देखते हैं हम। तो जेएनयू हो चुका है, डीयू हो चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो चुका है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी which is said to be the first central university in the country. इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक इसमें नामित हो चुकी हैं, इन्होंने हामी भर दी है अपनी। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड द एक्सपर्ट कमिटी which is finalizing the syllabus to ensure that test difficulty level does not exceed what is taught in the senior secondary level courses, keeping in view the academic disruption due to the pandemic. तो अभी तक सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है, उनकी जो कमेटी है वो मिल करके तैयार कर रही हैं। और अभी तक जो सूचना आई है वो होपफुली ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। Apart from the CBSE, the committee and NTA are studying the curriculum of other education boards that conduct senior secondary and secondary school leaving exams so that common curriculum for QCET can be devised.
and a committee member said this is expected to offer a level playing field to aspirants from across the country. The expert committee is to submit its report by the end of this week. और कमेटी के इस सप्ताह तक रिपोर्ट सबमिट करते ही ये क्लियर हो जाएगा आधिकारिक सूचना के बाद कि कैसा पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस होगा। बहुत ही डिटेल में उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो जारी करूंगा, आप सब तक पहुंचाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इसमें भाषाएं कितनी होगी ये देखिए। अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, द टेस्ट विल बी ऑफर्ड इन आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इतनी भाषाओं में ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। ऑलराइट, as first reported by Times of India, the 60-minute common aptitude test which has to be taken by all the aspirants will comprise 50 questions, reading comprehension 15, verbal ability 10, quantitative reasoning 10, logical and analytical reasoning 10। ये 50 अंक की परीक्षा होगी। जो पहला पेपर है सेक्शन ए जो कॉमन एप्टीट्यूड को लेकर के होगा, एंड जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स के होंगे, and the 2-hour domain specific test will have 30 questions from the chosen subject a candidate wishes to appear for। तो इतनी सी बातें हैं। इसके बाद एक और रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की जिसमें लिखा है कि क्लास 12th के मार्क्स का वेटेज कितना होगा। ये भी बड़ा शॉकिंग न्यूज़ भी है इनफैक्ट, लेकिन अब भी हम आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करेंगे कि क्या ये सचमुच में निर्णय लिया गया है या नहीं, बिकॉज जब तक ये आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती है तब तक बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि 70-75%। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये बताया गया है कि कॉलेज एंट्री प्लान 70 to 75% वेटेज फॉर बोर्ड रिजल्ट्स, रेस्ट फॉर क्यूसेट स्कोर। 70 से 75% का वेटेज हो सकता है कि क्लास 12th बोर्ड का उसमें रखा जाए और क्यूसेट का स्कोर जो है वो कम रखा जाए, ऐसा कहा जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, ये कुछ ही घंटों पहले की है। तो ये लिखा हुआ है देखिए, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2022-23 इज लाइकली टू ब्रिंग अ 70 to 75% बोर्ड एग्जाम स्कोर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। द मूव इज टू एंश्योर फेयरनेस इन द कट ऑफ रेस वाइल रिटेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो उनका मानना है, जो भी कमिटी है, कि बोर्ड एग्जाम का भी वेटेज रहे और बोर्ड एग्जाम की का महत्व रहे, है ना, क्योंकि जो विद्यार्थीगण हैं जो क्लास 12th बोर्ड को अपीयर कर रहे होंगे वो यूं ही ना ले एग्ज़ाम को, बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जब वेटेज होगा कि उनको चिंता रहेगी कि ग्रेजुएशन के लिए वो मार्क्स होना ज़रूरी है, अच्छा मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी वो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के हकदार होंगे इवन आफ्टर पासिंग और स्कोरिंग वेल इन क्यूसेट एग्ज़ाम। तो ये ज़रूरी होगा, लेकिन 70 से 75% वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको शायद 50-50 किया जाए तो बेहतर होगा, ये मेरा अपना मत है। इनफैक्ट अब देखते हैं कि सूचना क्या जारी होती है या कमिटी डिसाइड क्या करती है फाइनली। द फर्स्ट क्यूसेट इज टू बी एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन जून एंड द एग्जाम स्कोर्स विल गो towards drawing up their merit list for undergraduate admission across the college affiliated to Central University from Delhi to JNU and Banaras Hindu University among others। तो इतनी सारी बातें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर थी। आप सभी से मेरी विनंती है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि विद्यार्थी अब सजग हो जाएं, अब सचेत हो जाएं और मन लगाकर अपने पढ़ाई में लग जाएं, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी और दूसरी चीज़ें भी जो हैं इसके लिए रिक्वायर्ड हैं सबके लिए, ताकि उनका आगे का रास्ता क्लियर हो, हिंदुस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का उन्हें मौका मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।